नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं मनोज सर ग्रीन स्टार चैनल से। तो आज आपके सामने एक बार फिर नई वीडियो लेकर के आए हैं। कल की वीडियो में हमने पढ़ा था हिंदी व्याकरण का टॉपिक उपसर्ग, और उपसर्ग का ही जो साथ में दूसरा टॉपिक माना जाता है वो है प्रत्यय। इकट्ठा ही माना जाता है उपसर्ग और प्रत्यय। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं प्रत्यय। हमारी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। जो बात आपको न समझ हो पूछ भी सकते हैं। तो आज हम प्रत्यय शुरू करने जा रहे हैं। प्रत्यय का अर्थ क्या है? प्रति, इसको अगर हम अलग अलग शब्दों की इसका विग्रह कर लें, यानी इसकी संधि कर लें, प्रति प्लस में अय। प्रति का अर्थ है साथ में पर बाद में। प्रति का अर्थ क्या है? साथ में पर बाद में। और अय का अर्थ है चलने वाला, अर्थात इस दोनों को बात करें पीछे चलने वाला। ठीक है, पीछे चलना इसका अर्थ हो गया। पीछे चलने वाला शब्दांश वो होता है प्रत्यय। प्रत्यय का शाब्दिक अर्थ है साथ, प्रति मैंने साथ में पर बाद में, अय मैंने चलने वाला। तो इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी प्रत्यय की? कि जो शब्दांश शब्दों के अंत में जुड़कर उसके अर्थ में विशेषता या परिवर्तन ला देते हैं, यानी पीछे साथ में पीछे लग करके, पीछे जुड़ करके। इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी? जो शब्दांश शब्दों के अंत में जुड़कर उसके अर्थ में विशेषता या परिवर्तन लाते हैं वो प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे में क्या आएगा? दयालु शब्द है, दयालु में दया अलग शब्द हो गया और इसमें प्रत्यय जुड़ गया आलू। पूरा शब्द क्या हो जाएगा हमारा? प्रत्यय के दयालु। दयालु का हमने यहाँ पर अलग अलग किया है। तो दया इसमें मुख्य शब्द है और प्रत्यय है आलू। तो शब्दांश आलू जो शब्दांश है वो प्रत्यय है। अब एक बात इसके बारे में बहुत ध्यान देने वाली है कि प्रत्यय का स्वतंत्र रूप से कोई अर्थ नहीं होता। जैसे यहाँ तो आलू की बात करें तो हम सीधी सी हमारा दिमाग कहाँ जाता? आलू में भी सब्जी जो होते हैं हमारे, उसमें सब्जी में आलू होता है। लेकिन यहाँ ये बात नहीं है। तो इनका स्वतंत्र रूप में कोई अर्थ नहीं होता। और भी बहुत है, जैसे और उदाहरण लेते, जैसे एक उदाहरण और लेते हैं भोगी। भोगी में अगर हम प्रत्यय अलग करें तो भोग प्लस में ई, भोगी। ई का स्वतंत्र रूप में एक वर्ण है, स्वतंत्र रूप में कोई अर्थ नहीं है। ये बात मैं समझाना चाहता हूँ आपको कि जो भी प्रत्यय है उसका स्वतंत्र रूप से अपना कोई अस्तित्व नहीं होता और अर्थ नहीं होता। वे शब्द के साथ में लग के अपने अर्थ में विशेषता लाते हैं, उस शब्द का अर्थ बदल देते हैं या उसमें विशेषता ला देते हैं। तो ये थे। इसके अलावा जो हमने उपसर्ग में बात कही थी वही बात यहाँ भी लागू होती है प्रत्यय में समझने के लिए, कि प्रत्यय में जब भी हम शब्द से प्रत्यय को अलग करेंगे, जैसे ये हमारा शब्द है, जिसमें हमने प्रत्यय अलग ये अलग किया है, तो जो आगे शब्द बचेगा उसका स्वतंत्र अर्थ होगा, उसका सार्थक अर्थ होगा। ये बात ध्यान देने वाली बात है कि जब भी हम कोई भी, जैसे इसमें दयालु में हम क्या देखते हैं? दया जो शब्द अलग लिख रहा है उसका स्वतंत्र अर्थ सार्थक अर्थ है। ऐसे भोगी में भोग प्लस में ई, भोग शब्द का क्या है? अर्थ है, सार्थक अर्थ है। तो ये बात प्रत्यय में भी लागू होती है, उपसर्ग में भी लागू होती है। जब भी हम प्रत्यय को अलग करें तो ये बात ध्यान रखें कि जो हमारा मुख्य शब्द है उसका सार्थक अर्थ निकलेगा। अब प्रत्यय के भेद, प्रत्यय के दो भेद है मुख्य रूप से। एक तो होता है कृत प्रत्यय और दूसरा है तद्धित प्रत्यय। दोनों इसके भेद हैं, एक कृत प्रत्यय और एक तद्धित प्रत्यय। तो इन दोनों में क्या अंतर है, यानी दोनों में क्या चीजें हैं, क्यों अलग अलग हैं? कृत प्रत्यय में क्या होता है कि ये प्रत्यय धातु में जोड़े जाते हैं। कि जो प्रत्यय धातु, एक बात हम हिंदी में पढ़ते हैं, धातु किसे कहते हैं? क्रिया वाले प्रश्नों में आता है कि जो धातु में जोड़े जाते हैं वो प्रत्यय कृत प्रत्यय कहलाते हैं। तो धातु क्या होता है? इसकी धातु की परिभाषा के साथ बता देता हूँ। क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। तो धातु क्या होता है? क्रिया का मूल रूप। मूल रूप क्या होता है? जैसे हम बात करते हैं हंसना का हंस है, ना लगने से क्रिया हो गई हंसना। हंस क्या है? धातु है। और जैसे पढ़ना में पढ़ क्या है? धातु है। तो ये जो हमने संस्कृत की, जो विद्यार्थी संस्कृत पढ़ते हैं उनको पता है कि धातु में भी एक अपना अस्तित्व रखती हैं व्याकरण में। पढ़ है, लिख है, लेख है, ठीक है, लिखना में लिख है, ये सब के सब क्या है? ये धातु है। इनके साथ में ना जुड़ने से या प्रत्यय लगने से ये पुरुषमान्य क्रियाएं बन जाती है। तो कृत प्रत्यय कौन से हो गए? जो धातु में जोड़े जाते हैं वो कृत प्रत्यय हैं। जो सीधी सी बात है, जो प्रत्यय धातु में जोड़े जाते हैं वो कृत प्रत्यय कहलाते हैं। दूसरा इसका भेद है तद्धित प्रत्यय। तद्धित प्रत्यय क्या होता है? धातु को छोड़कर, यहाँ क्या था?
धातु में जुड़ जाते हैं। तो इसका उल्टा बिल्कुल, धातु को छोड़कर अन्य शब्दों में क्या आ जाएगा, संज्ञा आ जाएगी, सर्वनाम आ जाएगा, विशेषण आ जाएगा। ठीक है, कि धातु को छोड़कर अन्य शब्दों में जो प्रत्यय जोड़े जाते हैं वो तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। तो कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय दोनों की परिभाषा हो गई। दो चार इसके उदाहरण भी हम देख लेते हैं। जैसे अक प्रत्यय, इसके धातु वाला देख लेते। जैसे अक प्रत्यय है, इसमें दो शब्द बनाने पेपरों में आ सकते हैं। तो लेख, इसमें अक में क्या आ जाएगा, जैसे लेख धातु है तो लेख में अक जुड़े क्या बन गया, लेखक बन गया। ठीक है, यहाँ अंत आएगा। और जैसे हंसना हो जाएगा, पढ़ना हो जाएगा, लिखना हो जाएगा, खेल से खेलना हो जाएगा। ये सारे कृत प्रत्यय के ही उदाहरण हैं। तद्धित प्रत्यय के हम देखें, जैसे कोई उदाहरण देते हैं हम तद्धित प्रत्यय के। तो इसमें जैसे सेठ शब्द है, ठीक है, और इसमें आनी प्रत्यय जोड़ दें, ठीक है, क्या हो जाएगा, सेठानी। ठीक है, इससे आइन भी आ जाएगा, सेठाइन। और आई भी है, जैसे पछताना का पछताई, पछताना जो हमारी क्या है, ये संज्ञा में आ जाएगा, भावार्थ संज्ञा। पछताई, इसका आई प्रत्यय जोड़ें। तो ये हमारा क्या तद्धित प्रत्यय हैं जो संज्ञा में जोड़े जाते हैं, सर्वनाम में जोड़े जाते हैं, या विशेषण में जोड़े जाते हैं। जैसे काला से काला, जैसे विशेषण शब्द है, इसमें पन जुड़ जाएगा, कालापन हो जाएगा। काला है क्या, विशेषण शब्द है, इसमें अगर पन प्रत्यय जोड़ते क्या हो जाएगा, कालापन। ठीक है, ऐसे जो अगर हम आगे करना है, ये देखना है, जो धातु में जुड़ गए तो वो प्रत्यय हो जाएंगे कृत प्रत्यय, और जो संज्ञा सर्वनाम विशेषण में जुड़ जाएंगे वो हो जाएंगे तद्धित प्रत्यय। बाकी प्रत्यय पहचानने का तरीका मैंने आपको बता दिया है कि जब भी हम प्रत्यय अलग करेंगे तो उससे पहले वो शब्द है उसका सार्थक अर्थ निकलेगा, स्वतंत्र अर्थ निकलेगा। इसके अलावा कई विद्वान इन प्रत्ययों, इस प्रत्यय इन भेद के अलावा भी अलग अलग प्रकार के प्रत्यय माने जाते हैं, वो हम आगे पढ़ रहे हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बता रहा था कि प्रत्यय के दो भेद हैं, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। लेकिन कुछ विद्वान हैं अलग अलग बुकों में, वो इसको सही नहीं मानते, इसके भेदों में। वो उनका कहने का अर्थ है कि कई जो हमारे शब्दांश हैं ऐसे हैं जो कृत में भी आ जाते हैं, तद्धित में भी आ जाते हैं, तो वो अलग अलग मानते हैं। तो उन्होंने अपनी तरफ से उनका वर्गीकरण किया है। वो कहते हैं कि वही रूप जो हमने इसमें उपसर्ग में पढ़ा था कि तत्सम प्रत्यय हैं कुछ जो संस्कृत से जो तो हिंदी में आए हैं। जैसे इत प्रत्यय है, पुष्पित, पुष्प शब्द है इसमें, और इत प्रत्यय है, फलित, फल शब्द और इत प्रत्यय है। जैसे ज्ञ, ज्ञ यानी जानने वाला, अज्ञ, ब्रह्मज्ञ। ठीक है, उन्होंने बताया, एक तो उन्होंने बांट दिया तत्सम रूप में जो संस्कृत जो के तो हिंदी में आया है। दूसरा उन्होंने बांट दिया तद्भव में, जो थोड़ा सा परिवर्तन होके हिंदी में प्रयुक्त होते हैं। जैसे आहट, घबराहट, चिल्लाहट आदि अनेक शब्द आ जाएंगे। वाला, चाय वाला, दूध वाला। ठीक है, तो ये तद्भव है जो थोड़ा सा परिवर्तन होकर हिंदी में आए हैं। तीसरा उन्होंने इसका अलग रूप बांट दिया देश शब्द, जो स्थानीय भाषाओं में जो प्रयोग करते हैं वो शब्द जो हमारे हिंदी में आ गए हैं। जैसे ईयल है, दड़ियल, अड़ियल, सड़ियल आ गया। ऐसे जो भी शब्द जो हम साधारण आम भाषा में प्रयोग करते हैं वो जो हिंदी में आ गए हैं वो देश शब्द उन्होंने इसमें बांट दिया। चौथा उन्होंने बांटा विदेशज में। विदेशज में जैसे उर्दू से, फारसी से, अंग्रेजी से, अनेक अलग अलग भाषाओं से जो प्रत्यय हिंदी में आ गए हैं। जैसे खोर है, आदमखोर, गमखोर आदि, गाह, ईदगाह, कब्रगाह, जो उर्दू के शब्द हैं ये। तो उन्होंने 4 प्रकार में बांट दिया है, 4 प्रकार में विभाजन किया उन्होंने। कुछ अंग्रेजी के भी हैं इसमें, जैसे सोशलिज्म है, बुद्धिज्म है, इज्म आ जाएगा, जो इंग्लिश के शब्द हम हिंदी में प्रयोग करते हैं। तो उन्होंने 4 प्रकार का विभाजन किया, तत्सम में, तद्भव में, देशज में और विदेशज में। और जो मुख्य रूप से हम 6 से 10th क्लास, ये बात ध्यान देने वाली है, जो 6 क्लास से 10th क्लास तक के विद्यार्थी हैं वो इस बात पे ध्यान दें भी वहाँ पर केवल 2 ही प्रकार के प्रत्यय माने जाते हैं हमारे व्याकरण में, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। ये आगे लेवल के आ जाते हैं कि उन्होंने अलग अलग इस विभाग में बांटा है। तो 10th तक के सिलेबस में यही आता है, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। इसके तो ये तो मैंने बता दी किन किन भागों में बांटा गया है। तो अब है प्रत्यय जोड़ने का, जोड़ते कैसे हम और कैसे अलग करते हैं। प्रत्यय में कई बार क्या होता है, शब्द भी चेंज हो जाता है। हम ध्यान दें, अगर जैसे लोहार प्लस में आर, आर प्रत्यय जुड़ा तो पूरा ही शब्द चेंज हो गया।
लुहार। ठीक है, ऐसे भी शब्द चेंज होते हैं। कई विद्यार्थी जैसे लुहार आपके एग्जाम में आ जाता है तो लुहार लोहा प्लस में आर आ जाएगा। इसी तरह जैसे बैल वो घोड़ा प्लस में सवार। ठीक है, ऐसे शब्द हम पूरा करेंगे, क्या बन जाएगा, घुड़सवार बन जाएगा। ठीक है, ये ध्यान देने वाली बात है। तो इससे शब्द हम अलग करेंगे तो घोड़ा अलग होगा, सवार अलग होगा। ठीक है, यहाँ घुड़ रह जाएगा, घोड़ा नहीं रहेगा। ऐसे प्रत्यय में ये चीज़ें दिक्कत आती हैं। तो हम जितने इसके उदाहरण पढ़ेंगे और जितना इसके अलग अलग बुकों में इसको थोड़ा सा गहराई से पढ़ेंगे तो बाद में हमें सारे शब्द समझ में आ जाएंगे। तो मुख्य रूप से हमने प्रत्यय में यही पढ़ा है। तो शब्दों का चेंज होना अलग बात है। तो ये शब्द मैंने इसलिए बताए हैं। कई बार जैसे लुहार आ गया तो हम आर तो इसको अलग करेंगे तो कैसे करेंगे, हार करेंगे और करेंगे, घुड़सवार में कैसे। तो ये कई शब्द ऐसे भी हैं जो पूरा का पूरा शब्द ही उसमें चेंज हो जाता है तो हम लिखते हैं। तो ठीक है, तो ये आज का हमारा टॉपिक था प्रत्यय। प्रत्यय में वही बात, शब्द के अंत में जुड़कर इसको ट्रिक के माध्यम से देखें। प्रत्यय में क्या आता है, प्रत्यय में प का अर्थ क्या हो जाएगा, प का अर्थ पीछे। ठीक है, उपसर्ग में क्या था, उपसर्ग में मैंने बताया था ए मान लो, यानी ऊ को ऊ है, ऊ का यानी ऐसे मिलता था तो ऐसे आगे, प्रत्यय पे ऐसे पीछे। जो पीछे जुड़ते हैं शब्द, ये शब्दांश होते हैं, स्वतंत्र इनका अर्थ नहीं होता, शब्द के साथ जुड़ के अपना अर्थ प्रकट करते हैं। जो शब्दांश शब्द के अंत में जुड़कर विशेष परिवर्तन प्रत्यय कहलाते हैं। और प्रत्यय जितने हम उदाहरण पढ़ेंगे, अलग थोड़ा सा गहराई से करेंगे, तभी प्रत्यय कोई भी चीज़ है उसको पढ़ना तो पड़ेगा। ठीक है, हम सोचे परिभाषा से काम नहीं चलेगा, उसके उदाहरण हमें 25-30 पढ़ने पड़ेंगे ताकि आपको अच्छी तरह समझ में आ जाए। बिना उदाहरण पढ़े, अब उदाहरण तो यहाँ हम आपको 5 दे सकते हैं, 10 दे सकते हैं, 20 दे सकते हैं। उदाहरण आप जितने बुकों से पढ़ेंगे उतना ज़्यादा आपको जो इसका विषय है वो आपको आसानी समझ में आ जाएगा। तो आज के वीडियो में इतना ही। उपसर्ग और प्रत्यय दोनों जो पेपरों में इनके प्रश्न पूछ लिए जाते हैं हमने कर लिए हैं। अगली वीडियो में हम एक नया टॉपिक लेकर फिर आएंगे। तो आप जुड़े रहिए हमारे चैनल से, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, और कहीं कोई न्यूनताएं रह जाती है तो उसको आप हमें बता सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।